So now we will discuss about indicator diagram. So the question is, what is an indicator diagram? What is its importance? तो आपको ये समझना है कि इंडिकेटर डायग्राम होता क्या है और इसकी क्या ज़रूरत पड़ी। तो देखो, होता ये है कि जो स्टेट होता है ना थर्मोडायनेमिक सिस्टम का, उसको अगर आप पूरी तरीके से डिस्क्राइब करना चाहते हो तो केवल और केवल दो आपको वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। बेसिकली दो थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के तीन वेरिएबल्स थे, इनफैक्ट हमने एक चौथा भी देख लिया। अब अगर हम तीन की बात करें एक बार, तो पहला था प्रेशर, फिर था आपके पास वॉल्यूम और तीसरा आता है टेम्परेचर। इन तीन के अलावा भी हमने एक थर्मोडायनेमिक्स वेरिएबल और समझ लिया था, और वो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या था? वो था हमारा इंटरनल एनर्जी। तो अगर आप एक बार को यहाँ से इंटरनल एनर्जी को हटा दो और इन्हीं तीन पे कॉन्सेंट्रेट करो, तो इन तीन में से केवल दो सफिशिएंट होते हैं थर्मोडायनेमिक के स्टेट को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करने के लिए। अब सवाल ये बनता है कि इनमें से तीसरा कौन सा होगा जो एलिमिनेट होगा, और बाकी वो दो कौन से होंगे जिनकी मदद से हम थर्मोडायनेमिक के स्टेट को पूरी तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए जरा इस चीज़ को आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ बोला गया है कि आपको करना ये है कि तीसरा सिस्टम जो है आपको ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। क्यों हो जाएगा ऑटोमेटिकली आपके लिए फिक्स? क्योंकि ऐसा इक्वेशन ऑफ द स्टेट जो सिस्टम का होता है वो हमें अलाउ करता है। अब इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है सिस्टम का, ये हमने पहले डिस्कस किया था। मेक श्योर आप वो चीज़ समझ लें। वो है हमारे पास PV इज इक्वल्स टू nRT। ये हमारे पास जो आइडल गैस इक्वेशन होती है, इसी को हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ द स्टेट। इस इक्वेशन ऑफ द स्टेट के अकॉर्डिंग अगर आपको दो चीज़ पता है तो आप थर्मोडायनेमिक स्टेट को पूरी तरीके से समझ सकते हैं, और बाकी तीसरी चीज़ आपको अल्टीमेटली मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप यहाँ ध्यान दें तो जो आपके पास R और T है ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। अगर आप चाहे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख सकते हैं, और R जो है ये कांस्टेंट है। इनफैक्ट आप नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो दो ऐसे फैक्टर्स होते हैं, दो ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनकी मदद से आप अपने थर्मोडायनेमिक के स्टेट को पूरी तरीके से समझ सकते हो, और वो है आपका प्रेशर एंड वॉल्यूम। समझ गए यहाँ तक? चलिए, तो बोला ये हुआ यहाँ पे कि अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट ऑफ अ सिस्टम, यानी कि किसी भी सिस्टम के स्टेट को ग्राफिकली अगर आप रिप्रेजेंट करते हो किसकी मदद से? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल की मदद से, उसी को कहते हो आप इंडिकेटर डायग्राम। वो आपको इंडिकेट करके बताता है कि फिलहाल आपका सिस्टम किस स्टेट में मौजूद है। और जो ग्राफ आप बनाते हो प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में किसी भी गैस को कंसीडर करते हुए, यानी कि किसी भी गैस का ग्राफ अगर उसके प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में बनाते हो अंडर थर्मोडायनेमिक्स ऑपरेशन, इसको आप कहते हो PV डायग्राम, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम। सच डायग्राम ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस, और जिस डिवाइस की मदद से ऐसे डायग्राम को बनाते हो उसे आप कहोगे इंडिकेटर। चलिए कमेंट बॉक्स में सारे बच्चे आंसर कीजिए कि प्रेशर और वॉल्यूम को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से डिवाइसेस का यूज करते हैं। और हिंट है आपके पास मैनोमीटर, मैनोमीटर इनमें से एक का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। तो ये डायग्राम करता क्या है? ये डायग्राम जिसको आपने ड्रॉ किया है इंडिकेटर की मदद से, ये रिकॉर्ड करता है कितना चेंज वॉल्यूम और प्रेशर में आया है जब आपने पिस्टन ऑफ द सिलेंडर को मूव करने की कोशिश करी है। अब अगर आप इस वाले फिगर को देखने की कोशिश करोगे तो यहां पे आपको समझ आएगा कि जो सिस्टम है वो फिलहाल एक्सपेंशन से गुजर रहा है। फ्रॉम दिस स्टेट, मान लीजिए कि आपका शुरू में जो सिस्टम का स्टेट था उस वक्त P1 और V1 उसके रेस्पेक्टिव प्रेशर और वॉल्यूम थे। वहां से वो B पॉइंट पे पहुंच जाता है, यानी कि प्रेशर P2 और V2 हो जाता है उसका। अब आपको कैसे समझ आया कि P1 और V1 से सीधा P2 V2 पे आने के बाद इसको आप एक्सपेंशन कहोगे? तो आइए समझते हैं। अगर यहां पे आप नोट कीजिए, प्रेशर है P1, यानी कि प्रेशर है हाई। आप इस ग्राफ के अकॉर्डिंग इसको मैचअप कीजिए, प्रेशर आपको मिलेगा मैक्सिमम। लेट्स सपोज यहां पे हम प्रेशर कुछ भी बना लेते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 बार, इस तरीके से हमने अगर प्रेशर बना भी लिया तो यहां पे आपको लगभग 6 बार का प्रेशर मिलेगा, ठीक है। बट जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो यहां पे आप नोटिस कीजिए वॉल्यूम जो है बहुत कम है इस वाले पॉइंट पे। जब A पॉइंट पे प्रेशर ज्यादा होगा तो अल्टीमेटली वॉल्यूम कम होगा। और B पॉइंट की जब हम बात करेंगे तो B पॉइंट के ऊपर आप नोटिस कीजिए प्रेशर जो है वो काफी कम हो चुका है और वॉल्यूम यहाँ पे काफी एक्सपैंड कर चुका है। तो एक्सपेंशन के केस में आप नोट कीजिएगा कि होता क्या है कि जब प्रेशर घट जाता है, मान लीजिए ये कंटेनर है, इस कंटेनर के ऊपर प्रेशर मैं घटा दूंगा तो जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? B पॉइंट पे प्रेशर घट रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, राइट। तो आपने अगर एक्सपेंशन समझना हो तो चीजें को कहां से कहां तक लानी होती है? चीजों को वॉल्यूम
कम से वॉल्यूम ज़्यादातर और प्रेशर ज़्यादा से प्रेशर कम तक लाना होता है। तो ये ग्राफ जो ये डिप दिखा रहा है ये एक्सपेंशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके लिए इस ग्राफ को एक्सपेंशन का नाम दिया गया है। अगर मैं दूसरे केस की बात करूँ जहाँ पे कि एरो जो है वो ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि P1 V1 से चीज़ें P2 V2 तक पहुँच गई, तो इस केस में आप कहोगे कंप्रेशन हुआ है। शुरू में प्रेशर जो था वो कम था और बाद में प्रेशर बढ़ गया। अगर प्रेशर बढ़ जाता है, लेट्स सपोज अगेन इस कंटेनर में प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसके अंदर प्रेजेंट मॉलिक्यूल जो है वो कम हो जाएंगे, वो नीचे की ओर आ जाएंगे और वॉल्यूम अल्टीमेटली इसका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम अल्टीमेटली डिक्रीज कर जाएगा प्रेशर बढ़ाने से। तो यहाँ पे वॉल्यूम देखो वो डिक्रीज कर गया, तो एरो ऊपर जा रहा है ना, नोट करना ध्यान से, एरो ऊपर जा रहा है, इसको हम कहते हैं कंप्रेशन, और अगर एरो नीचे आ रहा होता तो इसे हम कहते हैं एक्सपेंशन। तो ये इंडिकेटर डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बारे में। अब बात करते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है, क्या ज़रूरत पड़ी थी। तो जो एरिया आपको पीवी डायग्राम के अंदर मिलता है न्यूमेरिकली वो इक्वल होता है कि आपके सिस्टम ने कितना वर्क किया या फिर आपके सिस्टम पे कितना वर्क हुआ। अगर आपको इसके नीचे का जो एरिया मिलेगा ना, ये सारा एरिया आपको वर्क बताएगा, क्योंकि अल्टीमेटली थर्मोडायनेमिक के अंदर सिस्टम ना वर्क ही करते हैं या सिस्टम पे वर्क होता है, तो ये इसका इंपॉर्टेंस होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। जय हिंद।